हेलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसी थिक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण। ये एक वायर है, लेकिन ये वायर मोटा वायर है। इसका अपना थिकनेस है और इसका अपना रेडियस है। मान लो इसका रेडियस दिया हुआ है हम लोग को a, और ये वायर इनफाइनाइट है। तो इधर भी हम लोग को इनफाइनाइट जा रहा है, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है और इधर भी इनफाइनाइट है। इसमें करंट जो है वो सभी जगह से जा रहा है। अंदर में ये पूरा भरा हुआ है, सभी जगह मेटल है और करंट ऊपर की तरह जा रहा है और सब करंट मिला के दिया हुआ है टोटल I। अब इसमें हम लोग को करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, तो करंट सब जगह बराबर नहीं होगा, करंट सब जगह अलग है और सब मिला के करंट दिया हुआ है I। इसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो पूछेगा, एक अगर मुझे इस पॉइंट पर पूछा, पॉइंट ए पर, तो ये पॉइंट इस वायर के लिए एक्सटर्नल पॉइंट होगा। तो मान लो कहते हैं यहां से इसका डिस्टेंस है एक्सिस से x, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से हो गया हम लोग को x। तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा तो यहां फॉर्मूला होगा B इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई। इस वायर में टोटल करंट कितना है I, तो टोटल करंट I डिवाइडेड बाई इसके एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x इंटू 2। डायरेक्शन के लिए करंट ऊपर की तरफ है, पॉइंट इधर है तो इधर, डायरेक्शन इनवर्ड, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा हम लोग को इनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा ये पूछता है कि इसी के सरफेस पे बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो ये पॉइंट है हम लोग को P, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। तो यहां से जब इसका मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूंगा तो ये तो इसका रेडियस ही हो जाएगा, तो ये लेंथ हो जाएगा हम लोग को A। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो आएगा ये B इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई। इसके बाद लिखेंगे टोटल करंट I डिवाइडेड बाई इसका रेडियस A इंटू 2। सरफेस पे पूछेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लो मुझे इस पॉइंट पर पूछ रहा है, ये पॉइंट है C, ये इस वायर का इनसाइड पॉइंट है और मान लो कहते हैं यहां से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है x। तो अगर पॉइंट C पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा तो ये इसका इंटरनल पॉइंट है। तो इंटरनल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा ये B इक्वल टू होता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई। इसके बाद इसमें टोटल करंट है I और डिवाइडेड बाई x नहीं लिखेंगे, I डिवाइडेड बाई A इंटू 2। ध्यान से देखो पहले इतना एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन क्या है, हमें बताना है इस पॉइंट पर, लेकिन मैंने ये लिखा है इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस x डिवाइडेड बाई A से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला होगा। अब इनसाइड में डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब हम जितना दूर होते जाएंगे आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड घटेगा और एक्सिस से हम जितना सरफेस की तरफ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और अगर बिल्कुल एक्सिस पे पूछ दिया, यहाँ पर बिल्कुल एक्सियल पॉइंट पर हमको पूछ दिया मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0। अब अगर इसका ग्राफ बनाने के लिए हमसे पूछेगा तो ग्राफ भी हम लोग इसका आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने डिस्टेंस मान लिया x, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, y एक्सिस इसको मान लिए, यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां पर मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो हमें सेंटर का पॉइंट हो गया, एक्सिस का पॉइंट हो गया, और ये हो गया पॉइंट A। मतलब यहां से यहां इंटरनल है, ये सरफेस हो गया और इसके इधर एक्सटर्नल पॉइंट है। तो शुरू में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा 0 और इसके बाद स्ट्रेट लाइन से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाएगा और सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा सरफेस पे, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे। और सरफेस के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू
घटेगा तो उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड घटना चालू होगा। तो इस तरह का ग्राफ आएगा किसी थिक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का।